अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ जाए नमाज से। फजर का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मेरे जहन में आया कि मुझे एक क्लिप बना लेना चाहिए। मैं पहले सोचा करती थी कि अगर मैं अपने व्लॉग के अंदर कोई कुरान या नमाज का कोई क्लिप शेयर करूँगी तो ये शो ऑफ़ लगेगा, लेकिन आई केम टू नो रिसेंटली आई ऑब्ज़र्व्ड कि जब भी मैं किसी को नमाज़ या कुरान पढ़ता हुआ व्लॉग के अंदर किसी कोई व्लॉग अगर मैं देख रही हूँ उसमें ख़ातून नमाज़ पढ़ी हो या कुरान पढ़ी हो तो वो चीज़ मुझे कभी भी शो ऑफ़ नहीं लगती। मुझे हमेशा वो चीज़ मोटिवेट करती है। यानी अगर मैं कभी बैड फेज़ में से गुज़र रही हूँ और मुझे नमाज या कुरान से मेरा ध्यान थोड़ा हट जाए तो व्हेनेवर सी समवन प्रेइंग और रिसाइटिंग कुरान तो मैं बड़ी फैसिनेट होती हूँ और मैं भी वो चीज़ दोबारा से शुरू कर देती हूँ। इसलिए आज से अब मेरे व्लॉग जितने भी इस आज के बाद व्लॉग्स आएंगे उनमें अब थोड़ा बहुत मेरा ये वाला ज़िंदगी का हिस्सा भी देखेंगे। और फ़जर के वक्त जब मैं उठती हूँ तो नॉर्मली होता है कि मैं चाय जो है वो पीना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि चाय के बगैर मैं जागती नहीं। तो जितने मैं नमाज़ पढ़ती हूँ देर में मेरी चाय बन जाती है। और साथ में मैंने आजकल जो है ये फ़जर के वक्त का कुरान पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मैंने कुरान की एक आयत मेरी नज़र के सामने से गुज़री जो कि हज़ार दफ़ा गुज़री थी, लेकिन उसने असर में पे किया कि जो फ़जर के टाइम पढ़े जाने वाला कुरान है वो क़यामत वाले दिन आपकी सिफारिश करेगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कुरान के अपने अल्फाज हैं। तो इसलिए यू मेक श्योर कि आप फ़जर का जो कुरान है अपनी रूटीन में शामिल करें। तो ये जुमे का दिन का व्लॉग है। तो ये नाश्ता मैं अपने मियाँ के लिए बनाया था और ही लाइक्स दलिया, तो उनके लिए मैंने दलिया बनाया था, साथ में उनके लिए चाय बनाई थी मैंने। और अपने लिए मैंने बनाया फिर उसके बाद मिल्क शेक, बिकॉज़ आई लव मैंगो शेक और मैंगो के अलावा मुझे कोई और शेक इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा एक नाश्ता हो गया था एंड आई फेल्ट रियली गुड। उसके बाद जो था मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी और वो पसंद करती है दलिया और सूजी का जो दलिया होता है वो। और मैं भी मुतमईन हो जाती हूँ उसके बाद कि वो थोड़ा सा अच्छा खाना खा लिया है उसने, और मैं फिर रिलैक्स हो जाती हूँ। उसके बाद 3-4 घंटे वो नहीं भी खाती। तो उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी और मैं अपना रूम सही करने लगी थी। और आपको पता है वो कंबल से शुरू होता है। तो रूम सेट करने के बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद हम लोग को जाना था मार्केट, क्योंकि वीकेंड था तो थोड़ी बहुत चीज़ें सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, वो लेने के लिए हम मार्केट आ गए। और नॉर्मली होता है कि हम अपनी जो वीकली शॉपिंग है स्पेशली सब्ज़ियों की या इस तरह की चीज़ों की, गोश्त मीट वगैरह की, वो हम वीकेंड पे करते हैं। और दूध जो है वो तो तकरीबन रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग ले लेते हैं। लेकिन जो इसके अलावा बाकी शॉपिंग है जैसे बटर है, ये मिल्क है, ये लस्सी है, मिल्क नहीं लस्सी और योगर्ट वगैरह, या फिर फ़िश वगैरह या मटन बीफ, ये चीज़ें जो हैं ये हम फोर्टनाइटली या फिर वीकली करते हैं। तो फ़िश जो है ये वीकेंड के ऊपर हम लाज़मी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और डिनर जो है वो नॉर्मली, मैं तो फ़िश पसंद नहीं करती, लेकिन नॉर्मली मेरे मियाँ या जिनके अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो फ़िश ही हमारा डिनर होता है। तो आज वैसे भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक और चेंज लाई हुई हूँ कि मैंने वाइट ब्रेड छोड़ दिया और मैं ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ। उसने बड़ी मेरी ज़िंदगी आसान की है। पहले मुझे उसका जायका अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे वाइट वाला जो ब्रेड है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये साथ में आपको टेडी बेयर भी नज़र आ रहा होगा कि मेरी बेटी जहाँ भी जाती है वो टेडी बेयर साथ लेके जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे व्लॉग्स में कुरान और नमाज का जो है वो थोड़ा ज़िक्र हुआ करेगा। तो जुमे का दिन था तो जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ना जो है उसकी बड़ी ताकीद की गई है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको भी पढ़ना चाहिए। और ना सिर्फ इसका सवाब है बल्कि आपको पता है कि ये अगर ताकीद की गई है इसकी तो इस चीज़ का भी सवाब है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी मैं कोई नमाज़ पढ़ती हूँ या कुरान पढ़ती हूँ तो मैं ये कैंडल वगैरह जला लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा सूदिंग सी एक फ़ीलिंग होती है। और वैसे भी आपको भी चाहिए कि आप अपने घर में खुशबू का इंतज़ाम किया करें, और चाहे वो इत्र की सूरत में हो, चाहे वो कोई खुशबूदार लकड़ी हो या फिर कैंडल हो, इट्स गुड। और ये जो हम फ़िश लेके आए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मली वीकेंड पे फ़िश ही बनती है और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मतलब। और ये मैं 2 पीस ही बना रही थी क्योंकि मेरी बेटी और मैं ही बस लेंगे। और मैं फ़िश की कोई बहुत ज़्यादा मैरिनेशन नहीं करती हूँ। जैसे मतलब पाकिस्तान में ये हमारे जो बड़े मैंने अपने लोगों को देखा है वो मोस्टली दही वगैरह लगा कर इस तरह से मैरिनेट करते हैं और वो काफ़ी देर के लिए उसको मैरिनेट करते हैं। मैं नॉर्मली 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करती हूँ फ़िश, बिकॉज़ ये बड़ा सॉफ्ट सा मीट होता है, जल्दी पक जाता है। मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा मैरिनेशन चाहिए होती है। तो नॉर्मली अदरक लहसुन का पेस्ट होता है और साथ में इसके अंदर सिंपल नमक मिर्च और हल्दी भी ऑप्शनल है, अगर मैं डालना चाहूँ डालूँ तो, वरना मैं नहीं डालती।
तो जो मैं चेंज लेके आती हूँ हर दफ़ा मैरिनेशन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैं पेपर्स यूज़ करती हूँ, या मैं रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर लेती हूँ, या मैं पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी ब्लैक पेपर यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी मैं ग्रीन पेपर भी ग्रीन चिली भी यूज़ करती हूँ, और या फिर पेपरिका। अगर मुझे कोई कलर शेड देना है फ़िश को तो वो फिर थोड़ा फैंसी हो जाता है उससे। तो नॉर्मली मेरी यही मैरिनेशन होती है, और मैंने हमेशा से यही मैरिनेशन की है। प्लस एक और चीज़ भी है कि मैं कभी भी फ़िश को बहुत डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उसको स्टर फ्राई या फिर उसको बेक कर लेती हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िश को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट मीट है कि तो हल्की सी हीट के ऊपर और हल्के से ऑयल में भी बन जाती है। तो यू जस्ट डोंट नीड टू मेक इट अ पकौड़ा, वो अनहेल्दी हो जाता है। फ़िश वैसे बहुत हेल्दी मीट है, वाइट मीट है, बहुत हेल्दी है, वेरी लेस इन जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर नहीं होता, गुड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होता है। और ये वैसे भी, और इसके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी इससे नहीं होती है। तो वाइट मीट्स में सबसे अच्छा मीट जो है वो फ़िश है। प्लस कीमा लेके आए थे पिछले दिनों, तो उस 1 किलो मैंने कीमा मंगवाया था, तो उसके मैंने कोफ्ते ट्राई किए थे। मैंने यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी, वो एक मेल हैं जो कि बड़ी मज़े की उर्दू बोलते हैं, मेरे ख्याल में लाहौरी उर्दू बोलते हैं वो, उनकी रेसिपीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो मुझे बड़ा उनकी रेसिपी ने इम्प्रेस किया, तो फिर मैंने सोचा कोफ्ते बनाते हैं, और ये रियली बहुत अच्छे बने थे। और 1 किलो मीट के तकरीबन 40 कोफ्ते मेरे बन गए थे। आधे मैंने बना लिए थे, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। पर पर्सन के हिसाब से मैं 3 या 4 कोफ्ते रखती हूँ, नहीं अगर मेल मेंबर्स आ रहे हो तो 4, अदरवाइज़ 3 कोफ्ते मैं रखती हूँ। और इस तरह से ना, जितने अगर मैंने दावत पे बुलाने हैं लोग तो उस हिसाब से मैं सालन बना लेती हूँ। तो मेरा बहुत टेस्टी, बड़ा अच्छा, फ़र्स्ट टाइम मेरे कोफ्ते इतने अच्छे बने थे, तो इसलिए मैंने इसको भी व्लॉग में शामिल किया है। तो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जो फ़िश है हमेशा मैं बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करती हूँ। बेहतर होता है कि आप बटर में करें। बटर इज़ नॉट अनहेल्दी एट ऑल, अगर आप नॉर्मल थोड़ी अमाउंट में उसको आप यूज़ करते हैं तो। मेरी मियाँ को थोड़ी ये क्रिस्पी सी फ़िश अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ, वरना आपको पता है फ़िश को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई थी शाम, और ये नेक्स्ट डे का वैसे व्लॉग है। मुझे अपने जो बेड है उसके ऊपर जो मैट्रेस हमने लिया उसका मुझे चाहिए था मैट्रेस प्रोटेक्टर। वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बेड पे बैठते हैं, चाय पिएं, या अगर आपके बच्चे हैं तो अगर आप उनको पैम्पर नहीं लगा रहे, बड़े हो रहे हैं वो, तो भी आपको पता है वो बेड गीला कर देते हैं, तो फिर मैट्रेस जो है वो नापाक हो जाता है। इसलिए मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर लेने आई थी, और मैं आई थी होम सेंटर। इस तरह का स्टोर है कि उसके ऊपर आपको अपने घर की हर चीज़ मिल जाती है, नाम से ही पता लग रहा है। ये नहीं, आपको प्लेट से लेके तो बेड सेट तक आपको पूरा एक ही जगह से आप चीज़ ले सकते हैं। और बाज़ दफ़ा जब यहाँ पे सेल्स लगी होती हैं तो बड़ा बेहतरीन सी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से। तो मुझे कुछ डस्टबिन, 1-2 डस्टबिन लेनी थी मुझे, और साथ में मुझे लेना था मैट्रेस प्रोटेक्टर। प्लस मैं बेडशीट्स भी देख रही थी, क्योंकि मेरी बेडशीट्स काफ़ी अरसा हो गया मैंने नहीं ली हैं, न्यू पाकिस्तान से ही मैं लेती हूँ मोस्टली, और वो गुलटेक्स की हैं मेरे पास ज़्यादा। तो वो मैंने महसूस किया है कि वो चंद धुलाइयों के बाद वो पुरानी लगने लगती हैं, ऑल्दो वो इकट्ठी नहीं होती हैं, इनका प्लस पॉइंट है। बट स्टिल आई थिंक कि जो सिंपल कॉटन की मोटी वाली जो, या कॉटन साटन की जो होती हैं वो अच्छी रहती हैं बेडशीट्स। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि पाकिस्तान जाके जो शॉपिंग करनी है मैंने बेडशीट्स की करनी है, बिकॉज़ बेडशीट्स जो हैं वो अच्छी अगर लें तो बड़ा अरसा चल जाती हैं, और गुलटेक्स से मुझे लगता है वो जल्दी पुरानी नहीं होती हैं। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ आखिरी बात ये है कि हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, और उस पर पूरा ईमान रखें, और अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।